सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है। सरकार नहीं चलने दे रही तो आप क्या करोगे? लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते। सत्ता पक्ष के सदस्यों के कारनामों के कारण सदन नहीं चल रहा। देश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी सरकार संसद को चलने नहीं दे रही। सत्ता पक्ष एक सुनिश्चित तरीके से सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा रहा है। एक सुर में मिला रहे कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को सियासत कहें या लोकतंत्र पर आफत, क्योंकि लोकतंत्र तो सबको बोलने की आजादी और अपना हक पाने का अधिकार देता है। पर इन दिनों लोकतंत्र के मंदिर में हो बिल्कुल इसके उल्टा रहा है। विपक्ष अपना मुद्दा तो पूरे बल से उठा रहा है, लेकिन जिस जनता ने कांग्रेस के इन नेताओं को सदन तक पहुंचाया, उसके मुद्दे को ही शायद ये नेता भूल गए हैं। कम से कम इनका रवैया तो यही इशारा कर रहा है। मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन था और 11वें दिन भी सदन स्थगित हो गई। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी भी कर ली है। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। दावा है कि नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। मैं सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा है। भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पेश करने की चर्चा और प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो अब सवाल है कि क्या विपक्ष इस प्रस्ताव को पास करा पाएगा? विपक्षी गठबंधन पहले ही अडानी के मुद्दे पर अलग थलग हो गया है। सपा, टीएमसी जैसी पार्टियों की राय कांग्रेस से अलग रही है। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सभी साथियों को एक कर पाएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना होगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना विपक्ष को लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे है बहुमत की गणित। लोकसभा में एनडीए के 293 और विपक्षी गठबंधन के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। अब अगर विपक्षी गठबंधन अपने साथ 14 दूसरे सदस्यों को भी लाए, तब भी इस प्रस्ताव को पास करा पाना मुश्किल ही लग रहा है। अब सवाल है कि विपक्ष के इस प्रयास से क्या होगा? क्या इससे जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका जवाब आप पहले ही नियमों के अनुसार समझ लीजिए, फिर आगे की कहानी भी समझाएंगे। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े नियम विस्तार से बताए गए हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे लोकसभा में पेश नहीं कर सकते। 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत यानी खाली सीटों को छोड़कर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के जरिए पारित किया जाना चाहिए, जबकि लोकसभा में इसके लिए साधारण बहुमत से सहमति आवश्यक है। जब प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। विपक्ष का जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना केवल एक सियासी कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि ना तो विपक्ष किसी मुद्दे पर एकजुट हो पाता है, ना ही उसके पास बहुमत है कि वो प्रस्ताव पास करा ले। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे।